हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 11, जिसमें अपन देखने वाले हैं कॉमन रूट। और इस टॉपिक से सभी एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। यदि आप 11th 12th या 13th के IIT JEE के स्टूडेंट है, या फिर आप 8th 9th 10th के स्टूडेंट है और आगे मैथ्स लेना चाहते हैं या IIT करना चाहते हैं, या फिर आप प्री फाउंडेशन करने का ख्वाहिश रखते हैं, या फिर आपने प्री फाउंडेशन में एडमिशन तो ले रखा है पर वहां पे आपको IIT की फीलिंग नहीं आ रही, तो ये वीडियोज आपके लिए हैं। क्योंकि यहाँ पे अपन 0 to IIT हीरो मीन्स बिल्कुल बेसिक से IIT लेवल तक जाएंगे, और इस लेक्चर के साथ आपको DPP मिलेगा। तो उसके में आपको कोई दिक्कत हो तो उसके लिए अपना फ्री लाइव क्लास होता है, कितना 6:15 बजे डेली होता है। और इस लेक्चर में भी कोई दिक्कत रहा हो तो उसको अपन डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। और IIT में देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उतने क्वेश्चंस को डील कैसे करना है, तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है चीज़, क्या, वे ऑफ थिंकिंग, कि अपना सोचना कैसे है, कि अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करें। तो ये इन वीडियोज में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। चलो तो शुरू करते हैं फिर अपन। देखिए, पहला कॉमन रूट। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहली इक्वेशन के आपको पता है 2 रूट होते हैं, दूसरी इक्वेशन के भी 2 रूट है। अब कॉमन रूट, इन दोनों में कॉमन जानते हैं ना अपन, अरे कॉमन तो जानते हैं, कॉमन रूट। तो कॉमन, अब इसके 2 रूट, इसके 2 रूट, ऐसा भी हो सकता है क्या, इसके 2 रूट है वही दोनों इसके आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है इन दोनों में एक रूट कॉमन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉमन रूट हो ही ना। तो इसलिए कॉमन रूट पहला देखेंगे अपन इसमें, बोथ कॉमन रूट। बोथ रूट कॉमन मतलब इन दोनों इक्वेशन में दोनों के दोनों ही रूट क्या हो, कॉमन हो। तो उसका कंडीशन क्या था, ये अपने कंडीशन आएगा इसका। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं सबसे पहले, बाद में बाकी की चीजें अपन देखेंगे। तो इसको प्रूफ करने के लिए देखिए, जो सबसे सूटेबल मेथड है वो शायद ये हो सकता है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स लेट सपोज अपन अल्फा और बीटा ज्यूम कर लेते हैं। तो मुझे ये बताइए, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे? कि सर इनमें दोनों ही रूट कॉमन है, तो ये ही 2 रूट इसके हैं, तो ये भी दोनों ही इसके भी होने चाहिए क्या, मतलब इसके भी रूट्स अल्फा और बीटा ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों में क्या है, बोथ रूट कॉमन है। तो इसलिए अब कंडीशन कैसे आएगा, तो देखो अल्फा बीटा अपन ने ज्यूम किए ना, तो इन्हीं में कुछ कंडीशंस लिखते हैं और फिर देखते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा, पहले वाली के लिए माइनस b1/a1, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है, c1/a1। दूसरे वाले के लिए बताइए, दूसरे वाले के लिए बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, माइनस का b2/a2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, c2/a2। अब कंडीशन क्या होगी, देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसके 2 अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू सेम ही होना चाहिए भाई, यहाँ और यहाँ, या ऐसे बोल दो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, मतलब अल्फा प्लस बीटा को हटाना था, यहाँ से रिमूव करना था, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते। तो इन दोनों से क्या आ गया बताओ, तो ये माइनस का b1/a1 इज इक्वल टू माइनस का b2/a2। तो यहाँ से क्या आ गया, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, a1 को क्रॉस मल्टीप्लाई और b2 को, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये आ गया। और ऐसे ही देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, तो ये भी सेम होना चाहिए। तो मतलब क्या आएगा, c1/a1 बराबर c2/a2। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो c1/c2 इज इक्वल टू a1/a2। ये तो समझ गए होंगे ना, क्या करा मैंने, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर। तो अब देखो इन दोनों को अगर आप देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे तो क्या आ रहा है इनसे, a1/a2 बराबर c1/c2, ये आ गया, और यहाँ से ये आ गया। तो ये कंडीशन प्रूफ हो गया, ठीक है। बाकी एग्जैक्टली हुआ क्या है, ये प्रूफ भी है, ये कंडीशन भी है, एग्जैक्ट क्या हो रहा है ये देखो। तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट ही कॉमन है क्या, वो तो सेम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। कैसे, कि किया क्या होगा, किसी ने क्या किया होगा, आपके साथ कुछ मजाक किया होगा। देखो
ये है -3x, तो इसके रूट्स 1 और 2 होते हैं क्या? अब किसी ने बोला इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे 2 से तुम मल्टीप्लाई करोगे पूरे को, 2x² - 6x + 4 = 0, तो इसके रूट्स क्या आएंगे? देख, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो रूट्स क्या आएंगे? वही आएंगे, निकाल के देख लो, 1 और 2 ही आएंगे। और इनफैक्ट ये दोनों कॉमन रूट है इनमें, और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम ही है क्या? पर हुआ क्या, किसी ने बोला कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, किसी ने बोला 3 से करो, अरे नहीं, किसी ने बोला मेरा तो लकी नंबर ही 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा दिक्कत होने लग गया, कोई बोला किससे करो किससे, इसलिए। और इस इक्वेशन को लिखने के किसी ने क्या बोला, कैसे लिख दो कैसे लिख दो, तो इक्वेशन दोनों सेम है एग्जैक्टली, पर ये लिखने का तरीका अलग हो गया। तो अब जब भी देखो मैथ्स में सेम चीजें आती है ना, तो उनको कंपेयर करने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई ऐसा मजाक किया हो तो उसको खत्म करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लेते हैं। देखो इसकी कोफिशिएंट क्या है, 1 और इसका 2, तो 1/2 x², और x का कोफिशिएंट -3 का -6, और ये 2/4। देखो सबके सब इक्वल आ रहे हैं, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। ऐसा कहीं पे भी सिचुएशन आता ना, तो अपन रिस्क नहीं लेते, क्या बोलते हैं कि अगर दोनों सेम है तो उनकी कोफिशिएंट का रेशियो भी सेम आना चाहिए। ऐसे ही अपने स्ट्रेट लाइन में आएगा, तो वहां पे भी अपन ये बोलेंगे 2 स्ट्रेट लाइन सेम है तो उनकी कोफिशिएंट का रेशियो सेम होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम ही है। कैसे सेम है, और तरीके से समझे तो भाई इसको ऐसे समझ लो, a1 x - α × x - बीटा, और इसको क्या आएगा, a2 x - α x - बीटा। देखो भाई इस एक को तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, a1 को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x - α x - बीटा, ये भी x - α x - बीटा, तो सेम ही है। बस इसी चीज को लिखने का तरीका मैथमेटिक्स में क्या हो गया कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये तो बहुत सिंपल चीज है, दोनों रूट कॉमन है तो क्या कंडीशन होगी, वहां कुछ अपने को पैरामीटर देगा, उसका वैल्यू निकालेंगे, तो वो तो क्वेश्चन में अपन देखेंगे ही। अब अपन आ जाते हैं दूसरे पे, सेम चीज है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस एंड दिस, और बोला है 1 कॉमन रूट। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूं अब सबसे पहले कि इसने बोला 1 कॉमन रूट, तो मुझे ये बताइए आप कि सेकंड रूट कॉमन होगा या नहीं, खुद से पूछिए। अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि 1 कॉमन रूट, तो सेकंड रूट के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या वो कॉमन होगा या वो नहीं होगा, या फिर वो कॉमन नहीं, मतलब क्या आपके हिसाब से क्या होना? तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखो, इसने बोला कि एक रूट कॉमन होना चाहिए, पर इसने ये थोड़ी ना बोला दूसरा नहीं होना चाहिए, दूसरे के बारे में तो इसने कुछ बोला ही नहीं है, तो दूसरा रूट कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी। इसने बोला 1 कॉमन रूट, तो दोनों में एक कॉमन रूट होना चाहिए। दूसरे रूट के बारे में इसने कोई बात ही नहीं की, तो दूसरा रूट कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी। तो पहला तो ये देख लो, हैव ए कॉमन रूट या हैव 1 रूट कॉमन, तो इसका मीनिंग क्या है कि या तो एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन होगा और 2 कॉमन रूट, या तो एग्जैक्टली एक ही रूट कॉमन होगा या तो दोनों, मतलब इसकी मीनिंग दोनों है। समझे ये बात, क्योंकि दूसरे के बारे में इसने कुछ भी नहीं बोला, तो दूसरा कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी। ये बात क्लियर है? ठीक है। तो 1 कॉमन रूट आता है तो यहाँ 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो की कंडीशन क्या है, मतलब अगर 2 इक्वेशंस में एक कॉमन रूट है तो उसकी कंडीशन क्या है, दूसरा कि वो कॉमन रूट अपन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये 2 बातें अपने को देखनी है। अगर दोनों इक्वेशंस में एक कॉमन रूट है तो उसका कंडीशन क्या होगा, और अपन कंडीशन किसका लिख रहे हैं, इसी का लिख रहे हैं भाई, ध्यान रखिए 1 कॉमन रूट का। एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट का अपने पास अभी कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन किसका है, इसका। ठीक है, वो भी ठीक है। अब देखो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो अपने को एग्जाम में क्या करना है कि अपने को कम से कम टाइम में आंसर आए, तो वो चीज तो मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगा, और जो इसका प्रूफ है उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, लिटरली रियलिटी से उसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ ठीक है, प्रूफ है, प्रूफ कर लेंगे, पर पहले मैं वो बता देता हूं कि एग्जाम में क्या करना है, सो दैट अपना टाइम वेस्ट ना हो, फिर प्रूफ भी देखेंगे अपन। तो देखिए, कंडीशन लाने के लिए अगर मैं आपको बोलूं, कंडीशन को याद रखने का तरीका पहले बता रहा हूं, प्रूफ बताऊंगा, पर पहले ध्यान से, अगर 1 कॉमन रूट दिख जाए आपको क्वेश्चन में, तो कंडीशन लिखना हो तो क्या लिखोगे, पहले दोनों इक्वेशंस को अच्छे से लिख दो,
पहले दोनों एक इक्वेशन लिखो, इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिख लो, इसके नीचे ही दूसरी इक्वेशन लिख लिया। अब देखो यहाँ पे एक मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, देखते जाओ। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x को हटा दो, x से कोई मतलब नहीं है, x को छोड़ के a1c2, ये आया a1c2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस अपनी तरफ से लगाया a2c1, इसका करो होल स्क्वायर। फिर क्या करना है, फिर ये करो कि एक देखो ये तो लॉन्ग वाला था, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो पास वाले से, तो ये आएगा a1b2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा माइनस a2b1 इंटू, फिर ये करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, इसको इससे b1c2 माइनस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा b2c1। तो ये तरीका होता है, ये प्रोसेस अपने को याद रखना, ये प्रोसेस याद रखना, फॉर्मूला नहीं, प्रोसेस याद रखना। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो एग्जाम में तो आप इनकी वैल्यू पुट करते करते ही पागल हो जाएंगे। कितने लोगों के वैल्यू पुट करने हैं, 4 4 8 4 12 वैल्यूज पुट करने हैं, पागल हो जाएंगे अगर इसको याद करके बैठ के। तो ऐसा तो नहीं है अभी तक ये याद कर रखे, वही थोड़ा देखो, एग्जाम्पल में भी समझाऊंगा मैं कि क्या हो जाएगा अगर आप इसको याद कर लें। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, देखो इसको एग्जैक्टली जो लिखा है लॉन्ग का स्क्वायर, मतलब ये हुआ क्या, लॉन्ग का स्क्वायर बराबर शॉर्ट इंटू शॉर्ट। आजकल तो सब कुछ शॉर्ट ही चल रहा है, तो लॉन्ग का स्क्वायर बराबर शॉर्ट इंटू शॉर्ट। तो ये ट्रिक हो गया, और प्रोसेस से इसको याद रखेंगे कि कैसे कैसे, कि इसको इससे किया, इसको इससे, माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये याद हो जाएगा। अगर प्रोसेस को दो एक बार अच्छे से देख लेंगे तो याद हो जाएगा, और कभी कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। क्लियर है क्या? बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं अपन कि सर वो कॉमन रूट निकालना हो तो कैसे निकालें। अगर कॉमन रूट निकालने की बात आए तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि करना क्या एग्जाम में। तो देखो थोड़ा अच्छे से बताएंगे, चलो नेक्स्ट में प्रूफ मैं नेक्स्ट में बता दूंगा। अब देखो अगर समझ पाए तो समझना, जो कॉमन रूट है मैंने मान लिया वो x ही, जो कॉमन रूट है वो मैंने मान लिया x ही है, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, वैसे थोड़ा सा एक बार लेट, x कॉमन रूट है, x कॉमन रूट है तो x इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब अपने को किसका वैल्यू चाहिए, x का, तो यहां से क्या करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर को हटा देते हैं और x का वैल्यू ले आते हैं। सो क्या हुआ, मैंने मन मान लिया है कॉमन रूट x ही है और x का वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों इक्वेशन में x इसको भी सेटिस्फाई करेगा, x इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो मेरे को चाहिए x का वैल्यू, तो मैं क्या करता हूं, x स्क्वायर को हटा देता हूं। तो क्या करो, रिमूव x स्क्वायर एंड फाइंड x, and x will be then x will be the common root, then x will be the common root, x ही क्या होगा, कॉमन रूट होगा। क्या बोला, इन दोनों इक्वेशन से x स्क्वायर को रिमूव कर दो और x का वैल्यू निकाल लो, और जो वैल्यू आएगा वही आपका कॉमन रूट होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपन ने सेटिस्फाई कराया था। तो x स्क्वायर कैसे हटाएं, यहां से x स्क्वायर कैसे हटाएं बताओ। तो पहले वाली इक्वेशन में कोफिशिएंट है a1, दूसरी में a2 है, तो पहले वाली को तो मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर हटाना है तो पहले वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो a2 से, माइनस दूसरे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो a1 से। ऐसा करते ही पूरी इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a1 a2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी a1 a2 एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या क्लियर है? बिल्कुल सर। यहाँ पे फिर क्या आएगा, x का कोफिशिएंट क्या आएगा, देखो x पहले वाली को a2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा a2b1 माइनस, इसमें देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a1 से, तो ये माइनस का a1b2 है, प्लस कांस्टेंट यहाँ पे देखो इसको a2 से मल्टीप्लाई करा तो a2c1 माइनस a1c2 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो उसको उधर ले चलते हैं, तो a2c1 माइनस a1c2 डिवाइड बाई a2b1 माइनस a1b2। ये बात क्लियर हो गया। ये जो x का वैल्यू आया है यही क्या है अपना कॉमन रूट,
यही क्या है, कॉमन रूट। एक्स का जो वैल्यू आया है ये कॉमन रूट, तो क्या बोला, एक्स स्क्वायर को हटा दो तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वही कॉमन रूट आएगा। बस ये पता होना चाहिए यहाँ पे, अगर ऐसे नहीं दो इक्वेशन पकड़ी उनको उनमें एक्स स्क्वायर हटा दिया तो कॉमन रूट आ जाएगा। मतलब अगर उन इक्वेशंस में कॉमन रूट है तो कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर को हटाओ, एक्स का जो वैल्यू आएगा वही कॉमन रूट होगा। समझ गए? हाँ सर समझ गए। तो क्या बोला मैंने, अगर कॉमन रूट एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड आउट करने का क्या वे है कि एक्स स्क्वायर को हटा दो तो वो कॉमन रूट आ जाएगा। इस चीज को अपन नेक्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा एक और एंगल से सोचेंगे तो वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। बाकी अभी मेरा एम क्या है कि एग्जाम में अपने को क्या करना वो अपन सीख रहे हैं। तो क्या बोला मैंने, ये प्रोसेस याद कर लिया किसका, और ये किसके लिए, कॉमन रूट। कॉमन रूट निकालना बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर हटाओ एक्स का वैल्यू निकाल लो, वही कॉमन रूट है। ठीक है, अब एक और तरीका होता है, ये जो कंडीशन है अपना, ये कंडीशन लाने का एक मेथड 2 होता है और वो बहुत ही बढ़िया मेथड होता है। इसका मेथड 2 देखो क्या होगा, ये कॉमन रूट है, ये इस इक्वेशन का भी रूट है, ये इस इक्वेशन का भी रूट है, तो ये इन दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा। तो इसको जब सेटिस्फाई कराओगे, एक्स की जगह जब ये रखोगे तो एक कंडीशन आएगा, वो कंडीशन यही आएगा। तो कंडीशन लाने का एक और तरीका क्या बता रहा हूं, कॉमन रूट विल सेटिस्फाई इक्वेशन, will satisfy both equation and give common root condition, तो अगर कॉमन रूट कंडीशन आपको लाना है तो दूसरा वे, पहले कॉमन रूट निकाल लो, उसके बाद उस कॉमन रूट को इसमें सेटिस्फाई करा दो, चाहिए इसमें करा दो। अगर इसका वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो यही कंडीशन आएगा। आप एक बार गौर से निकाल के देख सकते हैं। क्लियर है क्या? ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉमन रूट होता है तो एक तो कंडीशन होगा, एक उस कॉमन रूट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो कंडीशन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये वाला प्रोसेस, दूसरा कॉमन रूट निकाल लिया है तो उसको डाल दो किसी भी इक्वेशन में, वहां से कंडीशन आता है। ठीक है, और कॉमन रूट निकालने का तरीका पता है, एक्स स्क्वायर को रिमूव करो वहां से, अपने आप ही कॉमन रूट आ जाएगा। अब मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूं एक बार, क्योंकि कुछ बच्चे देखो भी होते हैं कि नहीं सर हमें चाहिए प्रूफ, तो बिल्कुल होना भी चाहिए, कुछ बच्चे होते हैं, तो ठीक है वो भी अपन कर लेते हैं। तो प्रूफ के लिए देखिए, लेट अल्फा बी कॉमन रूट, अल्फा इसका क्या है, कॉमन रूट, तो वो पहले वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और दूसरे वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू, पहली को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी को भी सेटिस्फाई करेगा। अब यहां से अल्फा अपन ने माना है, इन दोनों इक्वेशन से अपने को अल्फा को रिमूव करना है, तो वो कैसे करें? तो उसके लिए देखिए, एक आपने 10th में मेथड पढ़ा होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड्स होते थे याद है? कुछ 3 मेथड्स होते थे। एक होता था सब्स्टिट्यूशन, अगर x और y का वैल्यू चाहिए तो एक मेथड होता था सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड होता था इलिमिनेशन, मतलब एक को एलिमिनेट कर दो x और y में से तो दूसरे का वैल्यू आ जाएगा। याद है? सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 3 मेथड होते थे, तो अपन आज यूज करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ बिल्कुल, सब्स्टिट्यूशन से आंसर आएगा, एलिमिनेशन से भी आंसर आएगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी आएगा, पर अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो होता क्या था, अगर x के अपॉन में इसको हटा दो, ये b1 c2 ऐसा कुछ याद है क्या, b2 c1 बराबर माइनस वाई a1 c2 माइनस a2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। सर कुछ नहीं याद है तो मैंने पहले ही बोल दिया, वास्तविकता से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। बाकी x का वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको लोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, और इसको और इसको लोगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू। क्लियर है क्या? तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता था इन दो इक्वेशन। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है
यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल कौन है, एक अल्फा और एक अल्फा स्क्वायर, एक अल्फा और एक अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर का चाहिए तो क्या करोगे, इसको हटा दो, तो ये b1c2 माइनस b2c1, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इक्वल टू माइनस अल्फा अपन इसको हटा दो तो क्या a1c2 माइनस a2c1। ये समझ में आया ना कैसे, a1c2 माइनस a2c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। बस अब क्या है, अगर इसको और इसको साथ लोगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का a1c2 माइनस a2c1 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2। और अगर आप इसको और इसको साथ लोगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर का कितना आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1। तो ये अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा का वैल्यू, और अल्फा क्या था, देखो अल्फा ये कॉमन रूट है, ये कॉमन रूट है क्या, जो अपन ने लिखा था ना पीछे निकाला था वो यही है। गौर से देखो आपने लिख रखा होगा, अगर इसमें से ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो और उसको कैंसिल कर दो, तो वो जो पीछे लिखा था एग्जैक्ट वही है। और जनाब कंडीशन चाहिए तो क्या करना है, देखो इसमें भी अल्फा स्क्वायर, इसमें अल्फा, अल्फा को रिमूव करना था, यहाँ से अल्फा को हटाना था, तो ये अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, अल्फा गाइड वो कंडीशन आ जाएगा। वो कंडीशन देखो, अल्फा का ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, तो इसका स्क्वायर होएगा, तो a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर बट्टे नीचे वाले का भी स्क्वायर a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब एक तो इससे कट जाएगा और देखो ये इसका स्क्वायर बराबर दिस इंटू दिस आ जाएगा। ये वही कंडीशन है जो अपनी लिखी थी, लॉन्ग का स्क्वायर बराबर शॉर्ट इंटू शॉर्ट। तो ये अपना प्रूफ भी आराम से करा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम में क्या करना है, प्रूफ कैसे करना है, सब क्लियर है। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है। अब अपन क्वेश्चंस इस टाइप से सेट किए हुए हैं कि मतलब एक बार देखो, आराम से देखो, अगर आपको कुछ नहीं भी देना है ना एग्जाम तो भी देखो, मजा आएगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड के इफ दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट। के का वैल्यू फाइंड करो, के का वैल्यू अपने को चाहिए कि अगर दिस एंड दिस में एक कॉमन रूट है। तो के का वैल्यू सर ये तो बताया नहीं आपने, के का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई वो कंडीशन थी तो किसके लिए थी, अगर कोई पैरामीटर देगा तो अपन वो कंडीशन लगाएंगे तो उससे उसका वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है क्या। तो इसलिए यहाँ पे अगर के का वैल्यू अपने को पूछा जा रहा है तो वो कॉमन रूट कंडीशन लगा। कैसे लगाएं सर वो, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सर एक वाली लगाएंगे दो वाली, तो इसने दिया क्या, एक हैव ए कॉमन रूट, हैव ए रियल, रियल से अपना कोई खास लिंक नहीं है अभी, तो इसका कॉमन रूट है, तो इन दोनों को लिख लो। इन दोनों को मैंने लिख लिया सर। अब मैंने क्या बोला था, लॉन्ग का स्क्वायर, प्रोसेस लगाएंगे अपन तो सीधा लॉन्ग का स्क्वायर, तो दिस इंटू दिस कितना आया बताओ, -3, दिस इंटू दिस 6 आया, पर एक माइनस पहले से है इसलिए 6, तो माइनस इक्वल टू शॉर्ट वाला बताओ, दिस इंटू दिस कितना आया बताओ 2k, माइनस दिस इंटू दिस कितना आया, माइनस का 5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस बीच में है इसलिए प्लस हो जाएगा भी, इंटू इसका तो कितना आया देखो, -5 -3 तो 15, और ये कितना माइनस का 12। इसको सिंप्लीफाई करते के का मान मिल जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लो, अपने तरीके से भी कर सकते हो और मैं भी कर रहा हूँ। तो इसको आराम से सिंप्लीफाई करो के का मान, तो ये -3 -6 तो -9, उसका स्क्वायर 81 इज इक्वल टू, देखो यहाँ से -3 कॉमन ले लेते क्योंकि जो कॉमन आ रहा है उसको ले लो। अरे मैथ्स का सबसे गजब फंडा ये, जो कॉमन आ रहा है ले लो। अब इसको कैंसिल कर दो इसको इससे, तो ये आ जाएगा माइनस का 27, और अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 8k स्क्वायर, देखो 20 और -10, अरे मल्टीप्लाई करना होता है कि इसे डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बोलिए क्या आ गया, 8k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब तो आपकी रडार में क्वेश्चन है, 4k स्क्वायर प्लस 5k, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो इसके फैक्टर करके भाई क्वाड्रेटिक आ गया, अब तो वैल्यू निकाल ही सकते हो, ये 4k प्लस 1 और k प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू -1/4 और -1,
क्लियर है क्या? ये एक मेथड था, सीधा सीधा आंसर, सीधा सीधा मेथड लगाया, कॉमन रूट कंडीशन, अपने आप ही आंसर आ गया, अपने आप ही। अब थोड़ा सा और विजुअलाइजेशन करते हैं, क्योंकि कई बार ऑब्जर्वेशंस की अपने को जरूरत होती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा करते हैं। देखिए ये इक्वेशन तो पूरा ही नोन है क्या? ये इक्वेशन तो पूरा ही नोन है, इसका तो सब कुछ जानते हैं अपन, तो इसमें तो कोई पैरामीटर ही नहीं है, x-2 x-3, तो इसके तो दो रूट ही आ गए, 2 और 3। अब देखो इस इक्वेशन के दो रूट आ गए 2 और 3, और इन्होंने बोला था इनमें एक रूट कॉमन है, तो इसका मतलब कौन सा रूट कॉमन होगा? इधर इनमें 2 कॉमन रूट होगा और 3, तो x इक्वल टू 2 इज कॉमन रूट। अगर x इक्वल टू 2 कॉमन रूट है, अगर x इक्वल टू 2 कॉमन रूट है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा या? क्यों? क्योंकि भाई x इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवा दो। तो 4 + 4k -3 इक्वल टू 0, तो ये 4k + 1 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू -1/4। और या फिर और क्या हो सकता है? और x इक्वल टू 3 कॉमन रूट, x इक्वल टू 3 क्या है? कॉमन रूट, तो कॉमन रूट है x इक्वल टू 3। देखो या तो 2 कॉमन रूट होगा, इधर 2 इज कॉमन रूट और 3 इज कॉमन रूट, दो ही ऑप्शन है ना, या तो इन दोनों इक्वेशंस में x बराबर 2 कॉमन रूट होगा, या फिर 3 का कॉमन रूट। 3 कॉमन रूट होगा तो इसको 3 सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या आएगा? 9 + 6k -3, तो ये आ गया 6k + 6 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू -1। तो देखिए k के दो वैल्यू आ गई है, और ये है और का मतलब मिला के लिखना है, यूनियन लेना है, तो इसके आंसर क्या हुआ है? इधर दिस और दिस, दो आंसर आए, वही यहां से आ रहे थे, ये देखो। तो ये होता है, और अपने को कई बार विजुअलाइजेशन का हेल्प लेना पड़ता है, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाया जाएगा तो वहां पे हेल्प चाहिए। तो ये चीजें समझ में आ रहा है कि कॉमन रूट का रियल में मीनिंग क्या है। चलो वेरी गुड। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, देखो। फॉर वाट वैल्यूज ऑफ ए डू द इक्वेशंस हैव ए कॉमन रूट। इसने बोला कि ए का वैल्यू बताओ अगर इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन रूट है, तो कॉमन रूट है तो हैव ए कॉमन रूट, ए कॉमन रूट है तो ए कॉमन रूट का कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कैसे लगाते हैं कि सर उन इक्वेशंस को लिख लो, कैसे लिखें? एक को अच्छे से लिख लो दोनों को, तो ax² + ax + 1 इक्वल टू 0, x² + x + a इक्वल टू 0। सर फिर क्या करें? सर वो लॉन्ग का स्क्वायर वाला, वेरी गुड, समझ गए क्या? तो लॉन्ग का स्क्वायर क्या आएगा बताओ? इसको इससे मल्टीप्लाई, तो a, इसको इससे करो तो a - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये तो 1 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 1 - a इंटू फिर ये क्या आएगा? a², फिर ये -1, समझ गया? ये आ गया, बस खत्म, एक ही लाइन में खत्म। अब तुम सोचो अगर तुम वो फॉर्मूला लगा रहे होते तो तुम्हें कम से कम कितने वैल्यूज पुट करना पड़ते? 12 वैल्यू। फॉर्मूले में क्या था सर? a1 a2 कभी इधर करेंगे कभी उधर करेंगे। हाँ मुझे पता है आप कैसे कैसे याद करते हो, मैंने भी याद किए हैं, मुझे पता है वो। अरे सर वो ट्रिक बताया था सर, उससे याद तो हो ही जाता है, हमें याद तो रहता ही है, पता है मुझे। एक बार ये करके देख लो तो हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। अब देखो मैथ्स का एक रूल है, अगर कॉमन ओमन आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो वो ले लो। तो इसमें कॉमन ओमन आएगा तो वो ले लेते हैं भले ही, क्योंकि अगर आपने कॉमन ओमन नहीं लिया और डायरेक्ट ओपन कर दिया तो समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। फिर 3 डिग्री का इक्वेशन बन जाएगा ना। इसको तो -1 कॉमन ले लिया और यहाँ से फैक्टराइज कर दो -1, तो देखो ये a - 1 का स्क्वायर हो गया। तो टोटल में से क्या कॉमन आ रहा है? a - 1 का होल स्क्वायर। इधर क्या बचा? 1, इधर देखो एक तो माइनस बच गया और एक a + 1, तो उधर ले जाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? a + 1। अब देखो इधर ये 0 और ये 0, तो वो 0 होगा तो क्या आएगा? a बराबर 1, और अगर ये 0 होगा तो a बराबर क्या आएगा? -2। ये बात क्लियर है क्या? अगर ये 0 होगा तो a बराबर 1, ये 0 होगा तो a बराबर -2। तो एक के क्या वैल्यूज आ रहे हैं? 2 वैल्यूज आ रहे हैं। क्लियर है क्या? अगर एक कॉमन रूट है तो क्या होगा कि दो अपने वैल्यूज आ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है सर। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्या बोला है बोथ कॉमन रूट। तो बोथ कॉमन रूट है तो इक्वेशन क्या थी अपनी? x² + ax + 1, दूसरी x² + x + a इक्वल टू 0। अगर दोनों ही रूट कॉमन है तो क्या कंडीशन होती थी? कंडीशन याद है क्या बोथ कॉमन रूट वाली?
क्या होती थी, a1/a2, अरे सर याद है, b1/b2, ये याद करना था बिल्कुल, c1/c2, बहुत रूट कॉमन के लिए। तो अब देखो a1 इसका कितना है 1, इसका कितना 1, सर किसको पहला समीकरण किसको दूसरा, उससे तो कोई मीनिंग नहीं है। पहला इक्वेशन किसको लें, सेकंड किसको लें, तो किसी को भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a/1 इज इक्वल टू 1/a। अब ऐसा इक्वेशन आ जाता है तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन हो इन इक्वेशन, अरे डबल इनइक्वालिटी पढ़ा है ना, फिर डबल इक्वेशन है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो एंड इंटरसेक्शन। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या a बराबर 1, इसको सोल्व करोगे तो a² बराबर 1, तो a का वैल्यू 1 आ गया क्या, +-1, ऐसी गलती ना करें। इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, इन दोनों का कॉमन पार्ट, इन दोनों का कॉमन पार्ट आ रहा है a = 1। दोनों में कॉमन क्या भी, इसका भी 1, इसका 1 ही कॉमन है, तो a = 1। अब थोड़ा सा और देखते हैं, देखो a = 1 पे हो क्या जा रहा है, इसका आंसर आ गया a = 1। तो a = 1 पे देखो ये x² + x + 1 बना, और ये इक्वेशन में a का वैल्यू 1 पुट करो तो ये x² + x + 1। तो देखने में समझ में आ रहा है क्या, दोनों इक्वेशन सेम ही बन गई। यही मैं बोल रहा था, अगर दोनों कॉमन रूट होते हैं तो दोनों इक्वेशन सेम ही होते हैं, तो दोनों इक्वेशन सेम ही बन गई, तो इनके दोनों रूट ही कॉमन होंगे क्या, बिल्कुल हाँ। क्लियर है ये बात, आराम से देख सकते हैं। अब है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आप दीजिए, एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन, एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन। तो इसका आंसर थोड़ा सा एनालिटिकल होगा, कोशिश करो अपना आंसर लिखने की, पहले बाद में देखें। तो देखो अपन 1 कॉमन रूट वाले में क्या निकाला था, 1 कॉमन रूट, 1 कॉमन रूट में कंडीशन क्या आया था, a का वैल्यू 1 और -2। बोथ कॉमन रूट में क्या आया था, बोथ कॉमन रूट कंडीशन इक्वेशन क्या आया था, a बराबर 1। तो अगर दोनों a बराबर 1 हो गया तो दोनों ही रूट कॉमन हो जाएंगे, या मतलब a का वैल्यू 1 तो नहीं ले सकते। अगर a का वैल्यू 1 ले लिया तो दोनों ही रूट कॉमन हो जाएंगे, जो कि अपन देख के आए थे। और वैसे अपने को पता भी होना चाहिए इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, या तो एग्जैक्टली एक रूट कॉमन, या तो बोथ रूट, और बोथ रूट कॉमन। तो जब देखो a का वैल्यू 1 है तब तो बोथ रूट कॉमन आ रहे हैं क्या, इसमें मतलब इधर से भी ये बता रहा है ना अपने को, जब a 1 होगा तो दोनों रूट कॉमन होंगे, तो मतलब a जब 1 है तो दोनों रूट कॉमन है। और a जब -1 होगा तब क्या हो रहा होगा, a जब -2 है तब क्या हो रहा होगा, एग्जैक्टली 1 रूट कॉमन रहा होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, a = -2। वो देख भी लेते हैं अपन, जैसे इक्वेशंस क्या थे, x² + ax + 1 = 0। इसमें जब a का वैल्यू -2 अपन पुट करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, तो ये आएगा x² - 2x + 1 = 0। इसके रूट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1,1 है। और ऐसे ही इसमें जब a का वैल्यू -2 पुट किया जाएगा तो ये क्या है, x² + x - 2 = 0। तो x का यहाँ वैल्यू आएगा 1 और -2। तो देखिए इन दोनों ही इक्वेशंस में एग्जैक्टली एक ही कॉमन रूट है, क्या, 1। अरे एग्जैक्टली 1 कॉमन रूट है, और उस 1 कॉमन रूट का वैल्यू बाई चांस कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक है क्या, तो एग्जैक्टली एक ही रूट कॉमन है जब एक का वैल्यू अपन कितना पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। ये बात क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छे से देखें, ये क्वेश्चन लेवल बढ़ जाता है भाई, इसका मेंस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है ये। ठीक है ये बात। अब चलते हैं इसका, इफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट एंड ये नहीं है देन फाइंड कॉमन रूट। पहले तो बेचारे ने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया कि कॉमन रूट फाइंड कर लो। तो कॉमन रूट फाइंड करने का क्या इक्वेशन बताया था मैंने, कि x² हटा दो, x का वैल्यू ले आओ। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से x² कैसे हटाएं, बोलिए जनाब, x² का कोफिशिएंट इक्वल है क्या, तो 1 - 2 कर देंगे, 1 - 2 करते ही देखिए क्या होगा, bx + ac, देखो x² से x² कट जाएगा, -cx - ab = 0। आगे के वाला बात आया तो देखो अब x वालों को एक साथ कर लेते हैं, x वालों को एक साथ किया तो b - c, इन दोनों में से माइनस का a कॉमन ले लो, सो दैट ये b - c बन जाए। b - c कॉमन आ रहा है, x - a = 0। गौर से देखिए, ये देखो ये कंडीशन देने का क्या मतलब है, a × b - c, ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ना तो a 0 होगा, इस कंडीशन को देने का मतलब ये है कि ना तो a 0 रख सकते आप, ना ही b - c को 0 रख सकते, क्योंकि a 0 होती है तो a 0 आ जाता है।
तो मतलब अगर अपने को ये देना हो ना कि दो चीजें जीरो नहीं है, तो उसको देने का ये तरीका होता है। क्लियर है ये बात? तो इसलिए ना तो ए जीरो ना ही बी माइनस सी जीरो। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक और एक दो नंबर का प्रोडक्ट है, ये तो जीरो है नहीं, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको। तो इनका प्रोडक्ट जीरो है और ये जीरो नहीं है, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका, अगर कोई नंबर जीरो नहीं है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या काट सकते हैं। तो इसको कैंसिल कर दो यहाँ से, तो क्या बचेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जीरो अपॉन में दिस तो जीरो, तो इसलिए एक्स बराबर क्या आ गया, अब ए। तो कॉमन रूट क्या आ गया, कॉमन रूट क्या आ गया, ए। कॉमन रूट का वैल्यू कितना आ गया, ए। क्लियर है ये बात? कॉमन रूट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ये तो कॉमन रूट निकाला। आराम से इन क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। तो बताओ ये कहां से आया होगा? भाई कॉमन रूट तो है नहीं, कुछ कॉमन रूट है वो तो दिया था, एक कॉमन रूट है, तो ये क्या होगा, उसका कंडीशन ही तो होगा कि भाई ये कुछ प्रूव करा रहा है। तो क्या करा रहा है इस क्वेश्चन में, है क्या कि इन दोनों क्वेश्चन में एक कॉमन रूट है। तो कॉमन रूट तो नहीं पूछ रहा, तो अब क्या पूछ रहा होगा, कंडीशन पूछ रहा होगा। तभी तो कुछ आया होगा, तो कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन कैसे लगाते हैं, ये लॉन्ग का स्क्वायर क्या, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू शॉर्ट क्या आएगा यहाँ से, देखिए पहला शॉर्ट सी माइनस, इसको करो सी माइनस बी आ गया, इंटू दूसरा शॉर्ट ये देखो बी इंटू ए बी, तो ए बी स्क्वायर माइनस ये क्या है, ए सी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ से और बी माइनस सी का ये होल स्क्वायर है, और इसको अगर ध्यान से देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये बी माइनस सी, और इसके में से देखो एक कॉमन और ले लो, एक कॉमन ले लो तो ये बनेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसके दो फैक्टर कर दो, बी माइनस सी इंटू बी प्लस। तो अब ध्यान से देखो ये बी माइनस सी का स्क्वायर, ये बी माइनस सी, तो दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, एक तो ए और एक बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये कॉमन आया। इधर क्या बचा, एक ही, इधर क्या बचा, एक तो ये माइनस और एक ही बी प्लस, तो इधर लाएंगे उसको तो क्या हो जाएगा, प्लस का बी प्लस। अब देखिए अपने को दिया था ना तो ये जीरो है ना ही ये जीरो है, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको, मतलब आ गएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो पूरा कंसेप्चुअली चलें, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसी को दूसरे मेथड से देखते हैं। देखो मैंने बोला था कंडीशन लाने का एक तरीका तो क्या था, कंडीशन लाने का एक तरीका तो क्या था कि सर वो लगा दो लॉन्ग का स्क्वायर बराबर शॉर्ट इंटू शॉर्ट। दूसरा तरीका भी मैंने बताया था कि दूसरा तरीका कैसे ला सकते हो, पहले कॉमन रूट निकाल लो, फिर वो कॉमन रूट इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से अपनी कंडीशन आ जाएगी। तो कॉमन रूट तो अपने को पता ही, कॉमन रूट क्या था, कॉमन रूट निकाला है ना पिछले वाले पार्ट में, तो x बराबर ए कॉमन रूट था। अब ये कॉमन रूट इनको सेटिस्फाई करा दो, किसी को भी सेटिस्फाई करा दो, पहले को कराओ या दूसरे को, बताओ किसको कराऊं। सर आप पहले तो करने वाले थे, दूसरे का करता दिखा दो। तो दूसरे किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करा लो, ये कंडीशन आ जानी है। तो मैं दूसरे को करा के बता देता हूं। दूसरे में डालिए तो ए स्क्वायर, ए डालिए सेटिस्फाई, एक्स की जगह ए डालिए सेटिस्फाई करेगा ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी इक्वल टू जीरो। ए कॉमन ले लीजिए, ए प्लस सी प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए ए तो जीरो है नहीं, क्यों, क्योंकि बोला था ना क्वेश्चन में इसमें, तो ए जीरो नहीं है तो किसको जीरो होना पड़ेगा, ये, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो देखो यहां से कितने जल्दी आ सकता है कॉमन रूट का कंडीशन। क्लियर हुआ ये बात कि कंडीशन ऐसे भी लाया जा सकता है और ऐसे भी लाया जा सकता है, मतलब ये कॉमन रूट किसी को भी सेटिस्फाई करा दो, वहां से कंडीशन आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये उसका मीनिंग था। अब चलते हैं इसी का बहुत बढ़िया पार्ट, मेंस लेवल का फिर से एवरेज क्वेश्चन है। तो करिए क्या बोल रहा है, पहले तो ये समझ लेते हैं। सो दैट इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर रूट्स मतलब जो दो इक्वेशन दी गई थी उनके एक एक रूट तो अपने को पता चल गए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी बराबर जीरो, और एक एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी बराबर जीरो। तो इसका एक रूट ए आया था, इसका भी एक रूट ए आया था, इसका एक और भी रूट आएगा उसको अल्फा मान लेते हैं, इसका एक और रूट आएगा उसको क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। मतलब इस इक्वेशन का एक रूट ए था, इसका भी एक रूट ए था, क्यों था ये,
अरे निकाला था ना कॉमन रूट, मतलब दोनों का एक एक रूट तो ये आ गया, और इसका एक और रूट आएगा उसको अल्फा ज्यूम कर लेते हैं, इसका एक और आएगा उसको बीटा ज्यूम कर लेते हैं। अब इसको क्या चाहिए, सो दैट इक्वेशन कंटेनिंग देयर अदर रूट्स क्या हो गए अल्फा और बीटा। तो एक वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या हो अल्फा और बीटा, तो वो क्या आएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पे डालना है, तो वो कहाँ से डालें, कैसे डालें, तो देखिए यहाँ से अल्फा बीटा का। अब एक चीज ध्यान देना, अरे सर तो एक चीज ध्यान दो, अगर अपने पास एक रूट है और अदर रूट अपने को चाहिए तो उसका लिए बेस्ट वे क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का सहारा ले लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब ऐसे नहीं है फॉर्मूले लगाने लग जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर सी बाई ए। तो इसमें बताओ, इसके पहले वाली इक्वेशन के लिए करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू एल्फा इक्वल टू सी, सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है ए सी बाई ए। तो देखो ए से ए कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ए जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो उसको टपका सकते हैं, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया सी। ऐसे ही इसके लिए लगाइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ए इंटू बीटा इक्वल टू ए बी बाई वन, ए से ए टपका दो तो बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए से ए को कैंसिल कर दें तो बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बी। तो ये रूट्स के आगे एक आया सी और एक आया बी, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। सर आंसर नहीं आया, सर आंसर नहीं आया, आंसर ये तो कुछ और ही बोल रहा है सर, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। तो अब इसने क्या किया होगा, भी कॉमन रूट तो अपन यूज कर लिया, क्या किया होगा तुम सोच के बताओ ना, दो ही तो चीजें थी, या तो कॉमन रूट कंडीशन या तो कॉमन रूट। तो कॉमन रूट का यूज कर लिया, कॉमन रूट कंडीशन का यूज और करना पड़ेगा। तो कॉमन रूट कंडीशन क्या थी बताओ, कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आया था, क्या बोलो, अभी प्रूव किया था ना पिछले वाले में, तो ये तो कंडीशन थी। अब यहाँ से b प्लस सी का वैल्यू निकाल लो, b प्लस सी इक्वल टू कितना माइनस ए, तो ये पुट यहाँ पे कर दो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स हो जाएगा या प्लस बी सी इक्वल टू जीरो। यही आंसर है, क्या बोलो, समझ आया, कर सकते हैं आराम से, आराम से तो नहीं पर ध्यान से देखेंगे तो समझ जाओगे। हाँ तो ये फिर से एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, कंसेप्ट, तो कोशिश करो इसको करने की। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव ए कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है सर, ये कॉमन फैक्टर की तो बात ही नहीं। कॉमन फैक्टर तो पहले तो इसी को समझ लेते हैं। देखो x इक्वल टू एल्फा इज ए रूट, तो वो अपने को क्या इम्प्लाई करता है, x माइनस एल्फा इज ए फैक्टर, यही होता था क्या। अगर x इक्वल टू एल्फा एक रूट है तो x माइनस एल्फा एक फैक्टर होगा, क्यों, अरे अपन देखा था ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा। मतलब अगर एल्फा रूट है तो एक्स माइनस एल्फा क्या होगा, फैक्टर होगा। तो इसने बोला एक फैक्टर कॉमन है, एक फैक्टर कॉमन होने का मतलब एक रूट कॉमन हो गया, तो इसका मतलब वो तो ये बोल रहा है कि वन रूट कॉमन, वन रूट इज कॉमन। तो ये बात बोल रहा है कि एक रूट क्या है, कॉमन है। ये बात क्लियर होगी, ठीक है सर, फैक्टर वाला तो खत्म हो। अब एक रूट कॉमन है, अगर इसकी कंडीशन लगाओगे तुम, इन दोनों में एक रूट कॉमन की कंडीशन लगाओगे तो आपके पास एक इक्वेशन आएगा। अगर वन रूट कॉमन वाली कंडीशन लगाएंगे तो इक्वेशन कितना आएगा, एक। और यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं बोले, एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने हैं, ए और बी, तो दो वेरिएबल है, वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक है, वेरिएबल कितने होंगे, दो। तो इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, तो हुआ ना एटी वाला क्वेश्चन। अब इक्वेशन एक, वेरिएबल दो, और वेरिएबल दो तो ये सोल्व ही नहीं होगी। अगर एक ही इक्वेशन रह गई और वेरिएबल दो आ गए तो वो तो सोल्व ही नहीं होने ना। अरे बात की थी ना मैंने पीछे एक वीडियो में, क्वेश्चन भी किए थे, याद है। तो सर ये तो सोल्व ही नहीं होगी, तो फिर देखो क्या दिया है, फिर इसने देखो एक कंडीशन और दे दी, एक इक्वेशन और एक क्या दे दिया, कंडीशन दे दी। तो अब सॉल्व तो हो सकता है, एक इक्वेशन दी, एक कंडीशन दी और दो वेरिएबल है, तो अब सॉल्व तो हो जाएगा। पर ये सॉल्व होगा ना, ये बहुत लेंदी जाने वाला है। और अगर आप समझते हैं कि सर हम कर सकते हैं कैलकुलेशन, बिल्कुल ये सॉल्व होगा, इस मेथड से भी सॉल्व होगा, लेंदी जाएगा, क्वाड्रेटिक से या फिर एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज भी करके कर सकते हो आप। तो बहुत ही शानदार कैलकुलेशन है वो, उसको अभी के लिए मैं स्किप कर देता हूँ, ये मान के कि वो लेंदी जाने वाला है और तुम एग्जाम टाइम में वो नहीं कर पाओगे। तो इसको छोड़ा कि ये तो भयानक होने वाला है,
बाकी करना, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए ना तो मेथड 1 से आपको बिल्कुल करना चाहिए और तब पता चलेगा रियलिटी क्या है। और बाकी अगर फिर भी किसी को पूछना है तो देखो लाइव क्लास होती है, उसमें आओ, अपन बिल्कुल डिस्कस करेंगे 6:15 ठीक है क्या। तो ये बात थोड़ी, अब हो क्या सकता है कि सर इससे नहीं आएगा तो छोड़ेंगे ये। तो अब क्या होता है ना, अब एक बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके कैसे बन रहे होते हैं, एक तो वो कॉमन रूट का यूज कर रहे होते हैं और एक कुछ सिंपल ऑब्जर्वेशंस करो। तो ऑब्जर्वेशन करो भाई, इसका तो कुछ नहीं कर सकते पर इसका कुछ कुछ कर सकते हैं। इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसका डी निकालो। देखो डी क्या है, 9 माइनस, सर कैसे पता चला, भाई रूट्स की बात हो रही है तो उनका नेचर देखो कि कैसे रूट्स आ रहे हैं, कैसे आएंगे, तो उससे कुछ आइडिया लगेगा ना। तो वो बाकी पहली बार में कुछ आइडिया नहीं लगेगा, तो कैसे आंसर नहीं निकाल लेना है। तो 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो कितना आएगा 9 माइनस 48, 9 माइनस 48 दैट इज माइनस का 30। तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसका मतलब है इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजनरी, इमेजनरी रूट्स है, इमेजनरी रूट्स है पहली बात। और इसके कोफिशिएंट सबके सब कैसे हैं, रियल है। तो मतलब एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू होगा तो दूसरा रूट पक्का p माइनस आयोटा क्यू रहा होगा। एक रूट अगर p प्लस आयोटा क्यू है तो दूसरा माइनस p माइनस आयोटा क्यू रहा होगा। ये बात भी ठीक है। इसके रूट्स इमेजनरी है और ये इस फॉर्म के आएंगे, मतलब पेयर में आएंगे, मतलब इमेजनरी रूट्स है और वो भी पेयर में। अब मुझे ये बताओ जो कॉमन रूट होगा वो भी क्या होगा, कॉमन रूट विल आल्सो भी, जो भी कॉमन होगा भाई या तो ये रूट कॉमन होगा या तो ये रूट कॉमन होगा। तो कॉमन रूट भी कैसा होगा, कॉमन रूट इज आल्सो इमेजनरी, इज आल्सो इमेजनरी। तो कॉमन रूट भी क्या होगा, इमेजनरी होगा। तो अब ये बता सकता हूं क्या फिर इस इक्वेशन के बारे में कि इस इक्वेशन का क्या हो गया, अगर कॉमन रूट है वो इमेजनरी होना है तो इसका वन रूट इज इमेजनरी। भाई एक रूट तो कॉमन है, वो तो इमेजनरी हो ही गया ना, एक रूट इसका इमेजनरी है। और इधर भी कुछ कुछ दे रखा है भाई साहब कि ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब इसके दो कोफिशिएंट्स आए थे इस इक्वेशन में, दो कोफिशिएंट थे उनको रियल बोल दिया इसने। तो इन दोनों को मिला के मैं ये बोल सकता हूँ क्या, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रियल है और इस इक्वेशन का एक रूट इमेजनरी है, तो दूसरा भी इमेजनरी होगा क्या, दूसरा मतलब बोथ रूट इमेजनरी, क्या बोथ रूट इमेजनरी। क्यों क्यों भाई, क्योंकि कोफिशिएंट्स रियल है तो जो इमेजनरी रूट्स आते हैं वो किस में आते हैं, पेयर में। तो इसलिए इसके दोनों के दोनों ही रूट इमेजनरी होंगे और वो पेयर बनाएंगे। यहां तक अपन पहुंच गए क्या, इसके रूट इमेजनरी, तो कॉमन रूट भी इमेजनरी, कॉमन रूट इमेजनरी मतलब इसका एक रूट इमेजनरी हो गया और इसके कोफिशिएंट्स रियल है। और अपन जानते हैं अगर कोफिशिएंट्स रियल है तो इमेजनरी रूट पेयर में आते हैं, तो मतलब इसके दोनों ही रूट इमेजनरी हो गए। ऐसे ही इसके भी दोनों ही रूट इमेजनरी हो गए, इसके दोनों रूट इमेजनरी और पेयर में, इसके दोनों रूट इमेजनरी और पेयर में। तो दोनों रूट, बोथ रूट ही कॉमन हो गए क्या, बोथ रूट कॉमन हो गए क्या फिर तो सर वो कैसे, तो थोड़ा सा और समझते हैं। देखो या तो ये वाला रूट कॉमन होगा या तो ये वाला, मान लेता हूं मैं ये वाला कॉमन रूट है, ये वाला कॉमन रूट है तो इस इक्वेशन का एक रूट p प्लस आयोटा क्यों हो गया। अब इस इक्वेशन का दूसरा रूट इसका जोड़ीदार ही होगा क्या, दूसरा रूट इसका जोड़ीदार इसका जोड़ीदार यही आएगा क्या, इसका कॉन्जुगेट पेयर यही आएगा क्या। तो इसका मतलब देखो अगर पहले वाला कॉमन रूट है तो इस इक्वेशन के यही दोनों रूट होंगे ना सर, दूसरे वाला भी तो हो सकता है। अगर दूसरे वाला कॉमन रूट अपन लेते हैं, लेट सपोज कि p माइनस आयोटा क्यू इसका और इसका कॉमन रूट है, तो इस इक्वेशन का दूसरा रूट क्या होगा फिर, इसका जोड़ीदार, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जो ऐसे आता है क्या, आयोटा की जगह माइनस आयोटा डाल दो तो इसका कॉन्जुगेट ये आया। तो देखो दोनों ही सूरत में चाहे ये हो या ये हो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के दोनों रूट ही कॉमन हो गए या बोथ रूट कॉमन हो गए क्या। तो मतलब इससे पूरे से ये सेंस निकाल सकते हैं क्या कि इसके दोनों रूट ही कॉमन हो लॉजिकली। तो क्या लिखेंगे, बोथ रूट कॉमन, बोथ रूट कॉमन। तो बोथ रूट कॉमन तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 इसका कितना है 1, उसका कितना है 2, a1/a2 बराबर b1 इसका कितना है a, x का कोफिशिएंट उसका 3, इसका b इसका 6। तो इसको लोगे तो a का वैल्यू कितना आ गया 3/2,
और अगर आप इसको और इसको लोगे तो b का वैल्यू कितना आ गया 3। तो ये आपका आंसर होगा। अगर आप लॉजिकली पूरी चीजें समझेंगे तो बहुत ही गजब क्वेश्चन है। ऐसे नहीं बोल देना फिर इसका इमेजिनरी रूट होगा तो इन दोनों का रूट क्या होगा, फिर वो होगा ना क्या, दोनों रूट कॉमन है। ऐसे बकवास नहीं बोल देना। बहुत अच्छे से दिया था इसमें, ए और बी बिलोंग्स टू आर होगा, अदरवाइज सब चीजें खत्म हो जाएगी। तो एक बार नहीं समझ में आया तो बहुत खतरनाक लॉजिक है, तो वापस इसको एक बार देख लिया। बाकी हुआ क्या है, इसके रूट्स इमेजिनरी थे तो कॉमन रूट भी इमेजिनरी आएगा। कॉमन रूट मतलब तो कॉमन रूट इमेजिनरी आएगा, मतलब इसका एक रूट इमेजिनरी हो गया। अब इसके रूट ये कोफिशिएंट्स रियल थे तो इसके दोनों ही रूट कॉमन इमेजिनरी होने पड़ेंगे, और ये दोनों रूट और ये दोनों रूट क्या होंगे सेम, तो बहुत रूट कॉमन का कंडीशन लगा दिया। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहला मेथड मैंने बता दिया, उससे आपको करना है और देखना भी है कि अपने को क्या आता है, कैसे कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सर ए और भी दो वैल्यू थे तो एक रूट कॉमन वाली लगा रहे हैं तो नहीं आएगा, आएगा, उससे भी आएगा आंसर। वो डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से करना, ठीक है क्या। तो वहां से भी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये अपना है। अब डीपीपी आपको पता है होता है हमेशा सब पे लेवल लिखा होता है और कैटेगरी लिखा होता है, और ये तो टीनेज का टफ क्वेश्चन है तो इस पे सब पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप करेंगे, आंसर भी दिए हैं। अगर आपको इस डीपीपी में कोई दिक्कत आए तो आप 6:15 बजे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका ये कोड है पहले से डिसाइडेड है, और या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, उसके थ्रू भी आ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सएप नंबर ये है, जीमेल आईडी ये है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है क्या। तो थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।